मैं एक हैंडसम नौजवान था। एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी मिली तो वहाँ की मालकिन रोजाना रात को मुझे अपने कमरे में बुलाकर मसाज करने का कहती। यूं मैं भी उसके कहने पर रोजाना उसके कमरे में चला जाता। एक दिन रात को मालिक की गैर मौजूदगी में उसने मसाज करने के बहाने अपने सारे मेरी होश उड़ा देने वाली कहानी। मालकिन ने मुझे गाड़ी निकालने को कहा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी और वह आकर गाड़ी में बैठ गई। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। आज फिर तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही थी, लेकिन पार्टी से आने के बाद उन्हें कोई होश न रहता था। मैं जानता था कि मालिक अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहता था। कभी उनकी दुबई की फ्लाइट होती तो कभी कनाडा की काम के सिलसिले में वह अक्सर घर से दूर रहते थे। ऐसे में मालकिन घर में उदास फिरती रहती। कभी वह किसी पार्टी में चली जाती तो कभी किसी दोस्त के घर। उनका खास ड्राइवर था, इसलिए उनके एक इशारे पर आधी रात को भी फौरन ही गाड़ी निकाल लेता था। वह एक कम उम्र खूबसूरत मालकिन थी। उनकी उम्र सिर्फ 21 या 22 साल की होगी, जबकि मालिक अच्छा खासा अधेड़ उम्र आदमी था। ऐसे लगता था कि सिर्फ उन दोनों की शादी उनकी दौलत की वजह से हुई है, क्योंकि उनका कोई जोड़ नहीं था। लेकिन बंगले के सारे नौकर जानते थे कि मालकिन मुझ पर खास मेहरबान है। वह अक्सर मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखती रहती थी, लेकिन मैं उनकी नज़रों पर शर्मिंदगी महसूस करता। अक्सर ही अकेले उनके कमरे में जाने से झिझक करता था। मेरा नाम समीर है। मेरा ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से था। मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई कर रखी थी। फिर घर हालात इतने खराब हुए कि मुझे कम उम्र में ही ड्राइवरी सीखनी पड़ी। इसका फ़ायदा हुआ कि मुझे एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन 5-6 साल का ड्राइवरी का तजुर्बा होने की वजह से मुझे अब अपने इस हुनर में महारत हासिल हो गई थी। मैं दिखने में एक बहुत हैंडसम नौजवान था। जब गाड़ी बाहर लेकर निकलता तो अक्सर लोग मुझे नौकर नहीं बल्कि गाड़ी का मालिक समझते थे। बाकायदा कोई यूनिफॉर्म भी नहीं पहनता था, इसलिए जब मैं मालकिन के साथ कहीं किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाता तो उनके मिलने जुलने वाले अक्सर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती कि यह तुम्हारा पति है। तब मालकिन उनकी गलतफहमी दूर करती कि मैं उनकी पति नहीं बल्कि उनका एक नौकर हूँ। यूं उन्होंने जल्द ही मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दिया। हालांकि मुझे अभी ड्राइवरी करते हुए सिर्फ चंद महीने ही हुए थे, लेकिन फिर उनका इरादा जानकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा, क्योंकि वह एक शादीशुदा औरत थी और अपने पति से बेवफाई कर रही थी। अक्सर जज्बात में आकर वह मेरा हाथ भी थाम लेती। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। मैं जानता था कि एक हफ्ते के लिए मालिक दुबई गया हुआ है। उनके कारोबार में दिन रात बढ़ोतरी हो रहा था। वह खूब दौलतमंद होते जा रहे थे, लेकिन उनकी अपनी बीवी पर कोई ध्यान नहीं था। हालांकि कुछ वक्त उन्हें अपनी बीवी को भी देना चाहिए था। शायद यही वजह थी कि वह मोहब्बत को तरसी हुई एक ऐसी लड़की थी जिसे सहारे की जरूरत थी और वह अपना सहारा मेरे अंदर तलाश कर रही थी। लेकिन ऐसा ना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी हाथ आई हुई नौकरी किसी मामूली गलती की वजह से चली जाए। उस दिन भी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया तो मैं सहम सा हो गया। जैसे ही अंदर गया तो वह नाइट सूट बहने बिस्तर पर लेटी थी। उनके हाथ में एक तेल की बोतल थी। वह मुझे कहने लगी, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द है। तुम जानते हो कि मेरी नौकरानी एक बूढ़ी औरत है, उनसे मैं पाँव की मालिश करवाती हुई अच्छी भी नहीं लगूंगा। मुझे ही देखी जा रही थी। फिर मैंने नजरें झुका ली और फिर धीरे धीरे उनके पाँव का मसाज करने लगा। उनके पाँव ना जाने क्यों इतने सूजे हुए थे। बिस्तर से टेक लगाए उन्होंने आंखें मूंद ली, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान को हावी न होने दिया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा नापाक रिश्ता अपनी मालकिन के साथ जोड़ लूं। उस काम से साफ मना करना चाहता था, लेकिन फिर वही मेरी गरीबी मेरे आड़े आ गई। कहीं मुझे नौकरी से हाथ ना धोने पड़ जाए, यही सोचकर मैं खामोशी से उसके पाँव पर मालिश करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है।
इसलिए चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया। शुक्र था कि बंगले के किसी नौकर ने मुझे उनके कमरे से निकलते हुए ना देखा था, वरना मेरी इज्जत पर आंच आ जाती। फिर तो जैसे हर रोज यही होने लगा, कभी वह पाव की मालिश करवाने के लिए मुझे कमरे में बुलवा लेती तो कभी किसी और काम के लिए। अब मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया और सोचा कि इससे पहले कि मेरी जवानी चली जाए, मैं मालिक को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि किस तरह मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानियां कर रही है। मैं अपनी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था, इसलिए एक दिन चुपके से मालिक के पास उनकी फैक्ट्री में पहुंच गया। मालिक ने फौरन ही मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया था। फिर मुझे देखते हुए कहने लगे, क्या हुआ, अभी तुम्हें तनख्वाह चाहिए? मेरा ख्याल है कि मेरी बीवी तुम्हें तनख्वाह दे दी होगी। वह कुछ हैरत ज़दा थे क्योंकि मैं कभी भी उनसे मुलाकात करने उनके ऑफिस में न आया था। नज़र झुकाकर कहने लगा, मालिक, मैं यहाँ तनख लेने नहीं बल्कि आपसे एक बात करने आया हूँ। उन्होंने घड़ी पर टाइम देखा। उन्हें हर वक्त ही काम की जल्दी रहती थी। फिर मैंने कहने लगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उम्मीद है कि इस बात पर आप कभी भी मालकिन को कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैंने सारी सच्चाई मालिक के सामने रख दी और उन्हें कहने लगा, मालकिन को आपकी प्यार की जरूरत है। अक्सर वह घर से रात कई देर तक बाहर रहती है। उन्हें आपके सहारे और मोहब्बत की जरूरत है, इसलिए वह दूसरों के अंदर यह चीज तलाश करती है। अगर मेरी जगह कोई शैतान फितरत आदमी होता तो अब तक कई बार उनसे फायदा उठा लेता। वह बहुत मासूम और भोली भाली है। कम उम्र की वजह से उन्हें इन बातों की समझ नहीं, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो सब छोड़कर आपकी तरफ लौट आएंगी। वरना ऐसे हालात में अगर कोई उसका हमदर्द आ जाए तो वह बहुत आगे तक निकल जाएगी। मालिक हैरान परेशान सा मेरी सारी बातें सुन रहा था। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, वाकई मैंने अपनी बीवी से सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से शादी की थी, लेकिन घर में लाकर उसे किसी 100 पीस की तरह सजा दिया। कभी उसको वक्त ही नहीं दिया, हालांकि मैं उसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। लेकिन जाहिर है औरत को दौलत की नहीं, मोहब्बत और प्यार की भी जरूरत होती है। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। और फिर वह कहने लगे, तुम एक समझदार आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी देता हूँ। यह कहकर वह चुप हो गए। यह सुनकर हैरान रह गया, इतनी बड़ी पोस्ट का मैं सोचा नहीं था, लेकिन शायद उन्होंने मेरी सच्चाई की वजह से मुझे यह नौकरी दी थी। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर जब मालकिन अपने पति के साथ फैक्ट्री का चक्कर लगाने आती तो उनके चेहरे पर खुशी होती, क्योंकि मालिक ने उन्हें वक्त ही देना शुरू कर दिया था। यूं जल्द ही उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं शुक्र अदा कर रहा था कि एक मामूली गलतफहमी की वजह से उसका रिश्ता खराब होने से बच गया, और शायद मैं कोई बड़ा गुनाह करने से बच गया था, क्योंकि मैंने अपने अंदर शैतान को हावी न होने दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।